ये आवाज न्यूज है, जहां सच की आवाज अब भी जिंदा है। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो बिहार में गुंडाराज खत्म कर देंगे और अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने मोकामा में दिन दहाड़े हुई हत्या को उदाहरण बनाते हुए कहा कि एनडीए की सरकार अपराध पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है, जनता में भय का माहौल है और सरकार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दे रही है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब बदलाव की लहर चल रही है और जनता कानून वाला शासन चाहती है, भय वाला शासन नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर साफ कहा कि हिंसा या मतदाता पर दबाव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी टीमों को तैनात किया है ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। राहुल गांधी ने बेगूसराय की रैली में कहा कि भाजपा वोट चोरी की साजिश रच रही है और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कई मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं ताकि विपक्षी मत कम हो जाएं। राहुल ने मतदाताओं से अपील की कि वे बूथों पर सतर्क रहें और अपने वोट की रक्षा करें। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे अब भाजपा के इशारों पर चल रहे हैं। राज्य में प्रचार अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। सभी दलों ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। भाजपा और जदयू विकास के मुद्दे को आगे रख रहे हैं, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेर रहा है। आगामी 6 और 11 नवंबर के मतदान को देखते हुए सभी दल गांव-गांव जाकर मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। बेरोजगारी और पलायन अब भी बिहार की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। युवा वोटर नाराज हैं क्योंकि रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर भी असंतोष है। कई लोगों के नाम गायब हैं। विपक्ष इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है, जबकि भाजपा कह रही है कि ये त्रुटियां तकनीकी हैं। राज्य में माहौल गर्म है और जनता बदलाव की उम्मीद कर रही है। देश के 12 राज्यों, जिनमें बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, में आज से SIR स्पेशल समरी रिवीजन अभियान शुरू हो गया है। इस दौरान BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। नागरिकों को अपने पहचान पत्र और 13 आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि तैयार रखने होंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य नए मतदाताओं का नाम जोड़ना, गलतियों को सुधारना और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना है। अभियान के तहत लोगों से अपील की गई है कि वे समय पर अपने दस्तावेज दिखाएं ताकि मतदाता सूची पूरी तरह सटीक बनाई जा सके। बांग्लादेश और अदानी ग्रुप के बीच बिजली भुगतान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। खबरों के अनुसार बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB द्वारा समय पर भुगतान न किए जाने पर अदानी ग्रुप ने बिजली आपूर्ति सीमित करने का फैसला लिया है। अदानी गोड्डा प्लांट से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करता है, जो दोनों देशों के बीच ऊर्जा समझौते का हिस्सा है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो उन्हें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर विचार करना पड़ेगा। यह विवाद आर्थिक दबाव और बढ़ते बिजली बिलों के कारण दोनों देशों के ऊर्जा संबंधों पर असर डाल सकता है। दिल्ली में हुई देश की सबसे बड़ी बैंक डकैती ने सभी को चौंका दिया है। अपराधियों ने 360 लॉकर तोड़कर करोड़ों रुपए और जेवरात लूट लिए, वह भी 125 फुट लंबी सुरंग बनाकर। बिल्कुल फिल्मों जैसी साजिश के तहत यह सुरंग पास की दुकान से बैंक के लॉकर रूम तक बनाई गई थी ताकि बिना किसी शोर के अंदर पहुंचा जा सके। पुलिस को अंदेशा है कि डकैतों ने कई हफ्तों तक प्लानिंग की और रात के समय वारदात को अंजाम दिया। जांच में CCTV फुटेज और मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कैमूर में चुनावी रैली के दौरान अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं,
इसलिए वे दूसरों के गले में माला डाल रहे हैं। अखिलेश ने एनडीए सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार युवाओं, किसानों और मजदूरों की सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब वादों और छलावे से थक चुकी है, इसलिए इस चुनाव में जवाब जनता ही देगी। सभा में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद थे। बेगूसराय में रैली के दौरान राहुल गांधी का अनोखा अंदाज चर्चा में आ गया, जब उन्होंने मंच से उतरकर तालाब में छलांग लगाई और खुद मछली पकड़ ली। यह नजारा देखकर लोग हैरान रह गए और जमकर तालियां बजाईं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही तेज प्रताप यादव ने मजाक में कहा कि अब राहुल भाई मछुआरे भी बन गए। वहीं रवि किशन ने चुटकी लेते हुए कहा कि रैली में भाषण कम, मनोरंजन ज्यादा हुआ। राहुल गांधी ने इसे ग्रामीण जीवन से जुड़ाव का प्रतीक बताया और कहा कि जनता के बीच रहकर ही असली राजनीति सीखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश के एक निजी अस्पताल में बड़ा गोपनीयता उल्लंघन मामला सामने आया है। जांच के लिए गई महिलाओं के प्राइवेट वीडियो गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए और बाद में पोर्न वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिए गए। पुलिस जांच में पता चला कि अस्पताल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों का गलत इस्तेमाल किया गया था। अब तक हजारों क्लिप ऑनलाइन मिलने की बात सामने आई है। साइबर सेल ने कुछ वेबसाइट से वीडियो हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अस्पताल प्रबंधन समेत कई कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। इस घटना ने महिला सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सहरसा विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी किशोर कुमार ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से आशीर्वाद और समर्थन मांगा। किशोर कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य सहरसा को विकास, शिक्षा और रोजगार के मामले में नई दिशा देना है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार स्वच्छ राजनीति और जन सेवा को मौका दें। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने भी अपनी स्थानीय समस्याएं और अपेक्षाएं साझा कीं। अभियान में युवाओं और महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिससे माहौल उत्साही बना रहा। बीसीसीआई द्वारा जारी एक मजेदार वीडियो में जेमिमा रॉड्रिग्स और स्मृति मंधाना के बीच हुई बातचीत ने सबका ध्यान खींच लिया। वीडियो में जेमिमा ने हंसते हुए कहा, मैं और राधा क्या चना खा रहे थे, जब उनसे मंधाना के साथ बिताए एक पल के बारे में पूछा गया। दरअसल दोनों खिलाड़ी एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान ड्रेसिंग रूम में स्नैक्स खाते हुए मस्ती कर रही थीं, जिसका क्लिप अब वायरल हो गया है। यह बयान मंधाना के नाम आने पर मजाकिया अंदाज में दिया गया, जिससे माहौल हल्का फुल्का बन गया। फैंस ने इस वीडियो को खूब पसंद किया और दोनों खिलाड़ियों की दोस्ती और ह्यूमर की तारीफ की। बिहार चुनाव के दौरान बयानबाजी तेज होती जा रही है। एआईएमआईएम उम्मीदवार ने तेजस्वी यादव को धमकी देते हुए कहा, मुंह पर लगाम लगाकर बोलो वरना उंगली और जुबान काट लेंगे। दरअसल तेजस्वी ने अपने भाषण में असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कहा था, जिस पर पार्टी नेता भड़क उठे। यह विवाद अब राजनीतिक तकरार में बदल गया है। चुनाव आयोग ने मामले पर रिपोर्ट तलब की है और अधिकारियों को बयान की जांच करने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष ने इस तरह की भड़काऊ भाषा की निंदा की है, जबकि एआईएमआईएम नेताओं का कहना है कि बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु संबंधी विवादित बयानों के बाद दक्षिण एशिया में कूटनीतिक और सामरिक तनाव बढ़ गया है। कुछ विश्लेषक लिखते हैं कि ट्रंप के रुख ने भारत को वैश्विक मंच पर अपनी सामरिक छवि दिखाने और चीन पाक पर दबाव बनाने का मौका दिया है। अगर भारत रणनीतिक चालें चलकर प्रतिक्रिया करे तो यह क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। वहीं पाकिस्तान, चीन ने भी चेतावनी भरे इशारे दिए हैं और स्थिति असुगठित रूप से संवेदनशील बनी हुई है। यह पूरा घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु परीक्षण नीतियों पर गंभीर सवाल उठाता है। देश में मौसम ने फिर करवट ले ली है। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
और उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने महा अलर्ट जारी करते हुए किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज हवाओं और तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह विक्षोभ अगले 2 से 3 दिन तक असर दिखा सकता है, जिससे मौसम पूरी तरह बदल सकता है। भारत के त्रिशूल मिसाइल सिस्टम की ताकत से पाकिस्तान में हलचल मच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हाल ही में इस मिसाइल की सफल परीक्षण श्रृंखला पूरी की, जिससे उसकी एयर डिफेंस क्षमता और मजबूत हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानी मंत्री मुल्ला मुनीर के करीबी जनरल ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर भारत ने हमला किया तो जवाब कड़ा होगा। हालांकि भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह भारत की आत्मरक्षा नीति का हिस्सा है और इसका उद्देश्य किसी देश को धमकाना नहीं, लेकिन पाकिस्तान की नींद हराम होना इस बात का संकेत है कि भारत की सैन्य शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक तस्वीर ने सभी को चौंका दिया, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खुलकर मुस्कुराते और मजाक करते हुए देखा गया। यह पहली बार है जब दुनिया ने शी को इतनी सहज मुद्रा में देखा है, क्योंकि आमतौर पर वे बेहद गंभीर और सख्त छवि में नजर आते हैं। यह तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात के दौरान ली गई, जहां दोनों नेताओं के बीच व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो गई और चीन में इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने इसे सकारात्मक संकेत बताया तो कुछ ने कहा कि यह कल्पना से परे है। गाजियाबाद में बिजली विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां कुछ कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने मीटर रिचार्ज की फर्जी रसीदें बनाकर करीब 50 लाख रुपए का घपला किया। मामला तब खुला जब प्रबंधन ने रसीदों का ऑडिट और डिजिटल रिकॉर्ड मिलान कराया। जांच में पाया गया कि कई उपभोक्ताओं से पैसे लिए गए, लेकिन रिचार्ज सिस्टम में एंट्री नहीं की गई। विभाग ने तुरंत आंतरिक जांच समिति गठित की है और आरोपियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। अनुमान है कि यह फर्जीवाड़ा लंबे समय से चल रहा था, जिससे विभाग को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के हालिया परमाणु परीक्षण ने दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत अपनी अटैक पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर पुनर्विचार कर सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रिपोर्ट्स में दावा है कि चीन भी पाकिस्तान के इस कदम में रणनीतिक रूप से शामिल रहा, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। भारतीय रक्षा सूत्रों के अनुसार इस स्थिति में भारत रक्षा तैयारियों और मिसाइल तैनाती को मजबूत कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद भारत ने मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजने का फैसला किया। इसी सिलसिले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री से बातचीत की। चर्चा के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत संकट की घड़ी में अफगान जनता के साथ खड़ा है। इस पर अफगान मंत्री ने भावुक होकर कहा, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने फिर दिल जीत लिया। भारत ने दवाइयां, खाद्य सामग्री और राहत दल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। यह बातचीत दोनों देशों के बीच मानवीय रिश्तों की नई मिसाल मानी जा रही है, भले ही राजनयिक संबंध सीमित हों।